देखते हैं कि लकार कितने हैं। तो लकार हैं हमारे 5। पहले लकार के बारे में जान लेते हैं क्या चीज है। लकार ये वही चीज है जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं टेंस, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं टेंस, और हिंदी में पढ़ते हैं काल। तो ऐसे ही संस्कृत में होता है लकार। तो जाने रहिए लकार कोई अलग सी चीज नहीं है, जैसे उसमें समय का बोध कराया जाता है टेंस के द्वारा, हिंदी में समय का बोध कराया जाता है काल के द्वारा, ऐसे हमारे संस्कृत में समय का बोध कराया जाता है लकार के द्वारा। अर्थात लकार का मतलब होता है समय अर्थात काल। तो समय का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है लकार कहा जाता है। और संस्कृत में लकारों की संख्या 5 है, जैसे लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अच्छा, ये तो 5 लकार हो गए संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनका एग्जामों में पूछता है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो देखिए लट लकार को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं वर्तमान काल, ठीक। और उसके बाद लंग लकार को हम लोग कहते हैं भूतकाल, ध्यान देते रहिएगा। और लिट लकार को कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। अब उसके बाद देखिए लोट लकार को हम लोग कहते हैं आज्ञा काल। इसमें आज्ञा, प्रार्थना या विनती ये सब किया जाता है या आदेश दिया जाता है। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा कि लकार में आपसे पूछेगा लट लकार का हिंदी में क्या होता है, या वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं, भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं, आज्ञा काल में संस्कृत को क्या कहते हैं। इसी तरह से पूछता है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा लट लकार को वर्तमान काल, लंग लकार को भूतकाल, लिट लकार को भविष्य काल, लोट लकार को आज्ञा काल और विधिलिंग लकार को चाहिए के अर्थ में लिखा जाता है। तो एक ट्रिक है, थोड़ा सा याद करिएगा। लट लकार वर्तमान काल सबको याद ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर अंग है, अंग मतलब ना, तो जब हमारा पैर मतलब जब हम लंगड़ रहेंगे तो भूत में पहले हम लंगड़ थे, हमें कुछ नहीं आ रहा था तो हम लंगड़ थे। तो जब लंगड़ थे तो इसका मतलब हम कुछ पढ़े नहीं, ठीक। भूत में हम कुछ पढ़े नहीं तो भविष्य में हम लटक जाएंगे। जैसे यूपी बोर्ड में है और अभी हम पीछे अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में हम क्या हो जाएंगे लटक जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि भूत मतलब लंग ना, लंगड़। तो इसी तरह से अब भूत लग गया तो लंग हो गया, लग गया, भूत से लंग लकार। अब भविष्य में लटक जाएंगे तो देखिए ल में लटका हुआ ली तो लिट लकार हो गया। फिर आज्ञा हम उनको देते हैं, ओ इधर आओ, ए इधर जाओ, तो ए और ओ जहां पर आ जाए वो आज्ञा हो गया, तो लोट लकार हो गया। अब देखिए चाहिए के अर्थ में हमें कोई भी काम विधि से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, विधि से करना चाहिए, तो इसलिए विधिलिंग लकार होता है। तो इस तरह के संस्कृत में लकारों की संख्या 5 हो गई, ठीक। अब हम आते हैं किस पर, विभक्ति पर। तो आप जान रहे हैं कि विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो विभक्तियों की संख्या 7 होती है, ठीक। तो कौन कौन सी विभक्तियां हैं, तो वो हैं देखिए प्रथमा विभक्ति, ठीक, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी और षष्ठ होता है, और सप्तमी होता है, ठीक। षष्ठी विभक्ति या षष्ठ विभक्ति होता है, षष्ठी लिख सकते हैं, षष्ठ लिख सकते हैं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 1 2 3 4 5 6 7, तो विभक्तियां कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक। तो अब कारक, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में जो कारक होता है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। तो ये देखिए 7 है, ठीक, 7 होती है। और विभक्तियां और कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये सेशन रहा, ये संस्कृत परिचय के बारे में रहा। अब अगला जो हमारा सेशन आएगा वो हम विधिवत एकदम पढ़ना चालू करेंगे। किससे, इसी लकार से पढ़ना चालू करेंगे और लकार पढ़ाएंगे।
शब्द रूप पढ़ाएंगे और धातु रूप पढ़ाएंगे। तीनों को पढ़ाने के बाद इसी के साथ साथ हम आपको एकदम बेहतर तरीके से अनुवाद बताना सिखाएंगे। बस आप इन्हीं 3 अंगुलियों के माध्यम से हम आपको अनुवाद बताना सिखा देंगे। अगर आप जीरो से भी है, अनुवाद का क ख भी नहीं आ रहा है, तो गारंटी है 1 से 2 वीडियो अर्थात 20 से 25 मिनट का आप हमारा वीडियो देखिएगा। अगर संस्कृत सीखना ना आ जाए तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा सेशन होगा वो लकार पर होगा और इसी से हमारी संस्कृत सही से चालू होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।